तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल में ही आप लोग को दिखा होगा, आज आपको हम जीडीपी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब होता है कुल या सकल भी कह सकते हैं, कुल या सकल। ठीक है, कुल या सकल यानी टोटल जैसे होता है ना उसी। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, जीडीपी। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों कि किसी भी जो देश होती है, किसी भी देश की जो आय की जो गणना होती है, उसको निकालने के लिए 4 चीज निकाला जाता है: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जीडीपी बताते हैं। तो जीडीपी जो है वह किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंदर जितने भी उत्पादित वस्तुएं होते हैं उनका वो अंतिम एक मौद्रिक मूल्य है। एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। तो जो एक वर्ष होता है वो आपका भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, जीडीपी में होने वाला जो वार्षिक परिवर्तन होता है, जीडीपी में जो होने वाली वार्षिक परिवर्तन है वही किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट होती है, यानी वृद्धि की दर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो जीडीपी है वह 107 रुपये है। ठीक है, 107 रुपये है। ठीक, जो बीते साल से 7 रुपये अधिक है। ठीक, तो जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट होगी वह होगी 7%। ठीक, तो इसके साइज से ही देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे जो देश के जो उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी गुणवत्ता का जो लेवल होता है वह पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आईएमएफ द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी को क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, यानी परचेसिंग पावर के बेस पे उनकी रैंकिंग भी की जाती है। तो पीपीएफ के आधार पर जो है, जो भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तीसरी। ठीक है, लेकिन जो प्रचलित विनिमय दर है, विनिमय दर के आधार पर 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। ठीक है, आगे ना, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर पीपीएफ के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विनिमय जो प्रचलित विनिमय दर है उसके आधार पर 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। उसके बाद आता है दोस्तों एनडीपी। तो एनडीपी मतलब किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जो एक वर्ष में जो होने वाली घिसावट से मतलब जैसे कि जो जिन संसाधनों से जो उत्पादों को मतलब उत्पाद किया जाता है, उन संसाधनों की जो टूट फूट या जिनकी मरम्मत होती है, ठीक है, उनमें जो घिसावट होती है उनको घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो घिसावट की दर है ये सरकार तय करती है, और जो हर एक उत्पाद होते हैं उनके मतलब अलग अलग घिसावट की दर है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट। इसका उपयोग जो होता है घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए मतलब इसको जो एनएनपी है इसको कम करने के लिए बहुत सारे संसाधन भी है जिससे जो घिसावट है उसको कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है जीएनपी। तो जीएनपी जो है ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यह किसी भी देश की जीडीपी में उसकी विदेशी जो आय होती है उसको जोड़कर जीएनपी निकाला जाता है। ठीक है, यानी जो जीएनपी है वो आपका है जीडीपी प्लस विदेशों से आय। जैसे कि जो है भारत के बहुत सारे जो नागरिक हैं वो विदेशों में रह के आय करते हैं। ठीक है, तो इस जीएनपी में हमेशा भारत लाभ नहीं रहा है। और जीएनपी में जैसे 3 चीजें हैं। पहला एक है निजी प्रेषण। निजी प्रेषण वह है जैसे कि जो विदेशों में जो काम करने वाले जो भारतीय नागरिक होते हैं उनके निजी लेन देन से होता है। तो इसमें जो है भारत निजी प्रेषण से सबसे अधिक कमाई करने वाला सबसे पहला देश है। ठीक है, उसके बाद आता है विदेशी ऋण। ठीक है, विदेशी जो ऋण है उसका ब्याज। तो इस मामले में हमेशा भारत घाटे में ही रहा है, क्योंकि जो भारत खुद इतना कर्ज लिया, भारत के ऊपर खुद विदेशी इतना कर्ज है कि उसके जो दिए हुए कर्जों से अधिक है। ठीक है, और तीसरा है अनुदान जो विदेशों से मिलता है। तो इसमें भी कुछ खास
कुछ खास अनुदान से भी कुछ खास भारत को लाभ नहीं है। लेकिन जो जीएनपी होता है वो हमेशा जीडीपी से कमतर ही होता है। भले जो जीएनपी है, जीएनपी आपका भले ही जीडीपी प्लस विदेशों से आय को जोड़ के निकाला जाता है, लेकिन हमेशा जीएनपी जो तब भी से कम ही होता है। ठीक, क्योंकि निजी प्रेषण के अलावा बाकी जो विदेशी जो ब्याज व्याज है इन सब मामलों में भारत ऋणात्मक ही रहा है। ठीक है, उसको कुछ खास फायदा नहीं होता है। उसके बाद आपका आता है एनएनपी। एनएनपी वो होता है वो किसी देश की वो जीडीपी जो घिसावट के बाद जो शुद्ध आय बचती है। ठीक है, जैसे जो एनडीपी बताया ना, एनडीपी मतलब इनमें जो घिसावट की दर निकालने के बाद जो होता है वो एनडीपी होता है। तो जो घिसावट के बाद जो शुद्ध आय बचती है वह एनएनपी होता है। यह एक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपी है वह जीएनपी में से जो घिसावट को हटाकर जो शुद्ध आय बचती है उसको एनएनपी कहते हैं। ठीक है, तो एनएनपी मान लीजिए एनएनपी है। ठीक, तो एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से आए, यानी कि जीएनपी, जीडीपी प्लस जीएनपी माइनस घिसावट। ठीक है, एनएनपी बराबर जीडीपी में जो जीएनपी को जोड़ के, लेकिन फिर जो घिसावट जो एनडीपी है, जो घिसावट की जो दर है इसको घटाने के बाद ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी निकलता है। ठीक, तो दोस्तों ये था जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में जो आपको मैंने सब बता दिया। ठीक है, अब बाकी ये आज का वीडियो बस यही तक था। बाकी अब आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, जो लोग नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।